हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में एमआर का रामलाल। तो दोस्तों, आई होप आप लोग अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों, गणपति की छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नई चीज़ किया जाए। तो मैं यूँ ही मोस्टली फ्लोर पे बैठ के पढ़ता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक स्टडी टेबल तैयार किया जाए और जो भी मेरे पास पुरानी चीज़ें है उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, अभी आप जो देख पा रहे हैं मेरा बचपन का गुल्लक है, बहुत ही क्यूट दिख रहा है। तो देखिए मैंने इसके साथ क्या किया। दोस्तों, मैंने इसको फटाफट काट दिया और काटने के बाद इसका जो पिछला हिस्सा था, जहाँ से मैं मोस्टली अपने कॉइन्स निकाल लिया करता था, उस हिस्से को मैंने अच्छे से फेविकोल लगाया और उस पिगी बैंक पे भी अच्छे से फेविकोल लगा के मैंने उसको पूरी अच्छी तरीके से चिपका दिया। और दोस्तों, इसको चिपकाने के बाद रख देते साइड में। अब आते हैं अपने स्टडी टेबल्स तैयार करने। मेरे पास वैसे तो स्टडी टेबल है नहीं, तो मैंने क्या किया, जो मेरी मम्मी की सिलाई मशीन है, मोस्टली इस समय वो सिलाई करना बंद की है, तो मैंने क्या किया, उसी का इस्तेमाल किया। और वॉल्स पे जो देख रहे हैं अपने फिजिक्स के फॉर्मूले और कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लगा दिए। और मैंने पिगी बैंक का इस्तेमाल किया स्टेशनरी सामान रखने के लिए। और ये सब मेरे बुक स्टडी मटेरियल्स हैं। तो देख लीजिए मैंने कैसे मोस्टली ये सब स्टडी टेबल्स अपना तैयार कर लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से स्टडी टेबल्स तैयार कर लिया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर्स के बारे में। तो दोस्तों, सुबह आज तरुण सर ने सेल यूनिट्स का पूरा ख़त्म किया, सेल थियरी। तो पहले मैंने उसको सेल थियरी को फटाफट जो तरुण सर ने कराया था लेक्चर देखा। पूरा लेक्चर देखने के बाद मैंने उसका सेल यूनिट थियरी को एनसीईआरटी से रीड किया। फिर एनसीईआरटी से रीड करने के बाद मैंने उसके बाद जो सर्च के नोट थे उसको रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद मैं पहुँच गया पिछले चैप्टर्स पे। तो दोस्तों, आज तरुण सर ने न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा के सेल यूनिट को ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा आखिरी लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हुए थे जिसकी वजह से सेल थ्योरी नहीं पढ़ा पाए। सर अगली लेक्चर में पढ़ाएंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी होने के बाद मैं चला गया प्रीवियस टॉपिक पे, मतलब जूलॉजी के टॉपिक पे जो आज पढ़ाया गया था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले मैंने उसका लेक्चर्स देख लिए थे, फिर उसके बाद मैं आया एनसीईआरटी रीड करने के लिए। तो एनसीईआरटी आज ज़्यादा रीड करने को था ही नहीं, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर था जिसमें सर ने लंग्स के कुछ पार्ट्स बताए थे, कुछ फंक्शंस बताए थे, ट्रेकिया कैसे होता है और हम क्या एयर्स इनहेल करते हैं, और नाइट्रोजन क्यों नहीं हम ये यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी में, क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं होता है। तो हम मोस्टली एयर लेते हैं और ऑक्सीजन से पास कर देते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ब्रीथिंग एक्सचेंज होने के बाद मैं पहुँच गया अपने प्रीवियस टॉपिक पे, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो मैंने उसको फिर से एनसीईआरटी लाइंस बाय लाइंस रीड किए, जो कि एमडी सर ने पहले ही कंप्लीट करा चुका है। फिर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन करने के बाद मैं पहुंचा इनके प्रीवियस लेसन्स पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया। फिर जूलॉजी का पूरा सेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं आया बॉटनी के सेक्शन में, जहाँ प्रीवियस टॉपिक्स लेसन था मेरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो मैंने उसको फिर से एनसीईआरटी लाइंस बाय लाइंस रीड किया और रिवीजन किया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन्स का। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन्स का रिविजन्स करने के बाद मैंने स्टार्ट किया सेल यूनिट्स का नोट से रिविजन्स करने के लिए, जो कि तरुण सर ने लिखा के दिए थे। और दोस्तों, मैं सही बोलूँ तो नोट से रिविजन्स करने में बहुत फटाफट होता है, और आपको डेली ना नोट्स रिवाइज़ करना चाहिए। नोट्स रिविजन्स करने के पहले मैंने डीपीपी सॉल्व कर लिया था। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से जो तरुण सर थे वो डोपा नहीं दे सके होंगे, तो शायद हमारे पास पहुंचा नहीं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, तो हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था आज के दिन। दोस्तों, सेल यूनिट्स को मैंने अच्छी तरीके से नोट से रिवाइज़ कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गया जूलॉजी के सेक्शन में, जो कि आज एमडी सर ने कराया था, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैंने उसके भी जो नोट्स बनाए थे तो मैंने उसको भी रिवाइज़ किया फटाफट। आज ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर था। वैसे मैं बता दूं तो मैं ड्रॉपर हूं, तो मैंने पहले से नोट्स लिखे हुए, तो इसलिए तो मैं कुछ नोट्स नया बना नहीं रहा हूं। जो कि नया अगर सर बता रहे तो उसमें कुछ ऐड ऑन कर ले रहा हूं। तो वैसे मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं, तो इससे ही मैं रिवाइज़ कर लेता हूं। और ये सब करने के बाद मेरा बायोलॉजी का पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाता है। और फिर मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सर ने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। तो सॉल्यूशंस के मैंने जो सर ने CST दिया था, मतलब शॉर्ट कॉन्सेप्ट, मैंने उसको ही बस रिवाइज़ किया, क्योंकि अभी फिज़िकल केमिस्ट्री है तो मोस्टली एनसीईआरटी रीड करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं। वैसे कुछ टाइम पे हमें रीड कर लेना चाहिए, मैं बाद में कर लूँगा। तो उसके बाद मैंने
प्रीवियस टॉपिक पे चला गया। मोल कंसेप्ट के जितने भी सर ने CST दिए थे शॉर्ट्स नोट्स, मैंने उसको रिवाइज़ किए। फिर जैसे मेरा मोल कंसेप्ट हुआ, सर ने एक और चैप्टर पढ़ा दिया था जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। मैंने उसके भी तुरंत फटाफट जितने भी CST दिए थे सर ने, वो मैंने रिवाइज़ कर लिए। जो सर्वेश सर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना CST, वो बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आप उसको ही बस पढ़ लेते हो तो सारे क्वेश्चंस आपके ईजिली बन जाते हैं। और ये बहुत ही, सर ने बोलते एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को लिख के देते हैं और आप बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस में आराम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। तो मैंने इसको भी फटाफट करके कंप्लीट कर लिया। तो आज मैं बता दूं तो सॉल्यूशन में जो सर ने लेक्चर पढ़ाया था उसमें कुछ DBP नहीं दिया था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व नहीं किए। मोस्टली गणपति की वैकेशन की वजह से जो समय चल रहा है उसमें मोस्टली बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो वैसे भी मैं बता दूँ तो अभी 12 बज चुके थे। उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस के जो नोट्स लिखे थे मैंने उसको उठाए और फटाफट रिवीजन किया। तो पिछली बार जो फिज़िकल केमिस्ट्री था वो अमित महाजन सर ने लिखा था, उनके भी नोट्स कमाल के थे, तो मैंने वही रिवीजन किया। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना पड़ा। वैसे भी अमित महाजन सर ने का नोट्स में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा इन द थिंग्स जो कि नीड्स के लिए क्या बोलते हैं, जो नीड के लिए रिलेवेंट है। तो इससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, तो मैंने वही पुराने वाले नोट्स को फटाफट लिया और उसको रिविजन्स कर लिए। फिर केमिस्ट्री का सारा सेक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने उठाया फिज़िक्स में तो सर ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, उसका मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया क्योंकि वैसे मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, वैसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में। फिर जो सर ने यूनिट एंड डायमेंशंस अभी सर ने पढ़ा चुका है, मोस्टली ख़त्म होने को आ गया है, बस इंस्ट्रूमेंटल बाकी है। तो मैंने उसके भी जो नोट्स थे प्रीवियस ईयर वाले वो तो सेम टू सेम थे लगभग, मैंने उसी से पूरा रिवाइज़ कर लिया। तो ये आज फिज़िक्स का लेक्चर नहीं था लेकिन मैंने फिर भी रिवीजन किया। दोस्तों मोस्टली रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि मैं एक बार पेपर दे चुका हूँ। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप पेपर देते समय आपको क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा मेमोराइज है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से भी क्लियर होके भी दोस्तों आप वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वो परफेक्टनेस नहीं रहेगी और शार्पनेस नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप बहुत ही कन्फ्यूजन रहेंगे कि ये वाला अप्लाई रहेगा कि ये वाला रहेगा, मतलब ऐसा मोस्टली आपको लगेगा। तो दोस्तों आपको व्लॉग कैसा लगा बता देना, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।